Fine, you must have finished. And first time I'm starting with directly this without doing any formalities today, as the schedule is very late already. Directly this question we have to start now. Already we have finished that calculation of K part, but now in the same, when the K is provided to you with the growth rates and etc etc, in that case we have to do the pricing also. जैसे डिबेंचर में हमने डिबेंचर का प्राइस फाइंड आउट किया था, वैसे in case of equity share, if you would like to calculate the price of the equity share, then how it's possible, that we'll see. So in this question, that company is expected to pay rupees 14 per share dividend next year. So this 14 rupees is considered to be, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि is it D0 or D1. It is expected dividend and that's why it is considered as D1. The KE and growth rates are, मतलब KE percentage and growth rate percentage are 15% and 5% respectively. ग्रोथ रेट के लिए कुछ लिखा नहीं है, मतलब इट इज कांस्टेंट फॉर एवर. कुछ भी ऐसा ही क्वेश्चन में ऑलवेज होगा एंड वी हैव टू अज्यूम दैट विल बी कांस्टेंट फॉर एवर. नाउ रिक्वायर्ड पार्ट इज कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ ईयर्स 0, 1, 2 and 3. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ईयर अप टू 3rd ईयर वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर. सो विल डू दिस. ओके, नाउ प्राइस कैलकुलेट करना है तो पहले तो याद ये करना पड़ेगा कि वेदर ग्रोथ रेट इज गिवन और नॉट. इफ यस, तो उसके बाद ये सोचना है कि वेदर इट इज कांस्टेंट और नॉट. जैसे बताया कि यहां पे क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, सो विल अज्यूम इट इज कांस्टेंट. एंड व्हेन द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट, के का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करता है, दैट यू नो, दैट के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू 100, या तो मार्केट प्राइस भी लिखो, जो भी है, P0 या तो मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट. नाउ इन दिस केस वीड लाइक टू कैलकुलेट दिस P0 या तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. तो सबसे पहले ये KE माइनस G हो जाएगा एंड दिस इज KE परसेंटेज. यू नो दैट दिस इज KE परसेंटेज. सो KE माइनस G, देन ये सब परसेंटेज, इसीलिए अभी 100 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू नो दैट this is D1 upon P0. We would like to know about P0 या तो market price, that is current market price 0 year. So that is equal to D1 upon K minus G. याद करो वापस कि ये भी कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ. ये दिस इज कंसिडर्ड टू बी परपेचुइटी वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर. या तो प्राइस एज ऑन टुडे भी बोल सकते हो, या तो प्राइस रियलाइज भी बोल सकते हो, या तो मार्केट प्राइस भी बोल सकते हो. क्यों परपेचुइटी वैल्यू बोलेंगे? क्योंकि इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी विल पे डिविडेंड टिल व्हाट, टिल परपेचुइटी, मतलब जितने साल कंपनी रहेगी उतने साल कंपनी डिविडेंड पे करेगी. सो दैट्स व्हाई दिस डिविडेंड विल बी फॉर द इनफाइनाइट पीरियड. हाँ, डिविडेंड अमाउंट चेंज होता रहेगा, अदरवाइज दैट विल बी पेड लाइफ टाइम, इनफाइनाइट पीरियड के लिए. डिवाइड बाय, प्रीवियसली क्या करते थे, सिर्फ इंटरेस्ट रेट लिखते थे या तो केडी लिखते थे. अभी के ही है, के माइनस क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट. क्यों ग्रोथ रेट माइनस किया? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, कि जहां पे ग्रोथ रेट कौन सा है, कांस्टेंट है. सो दिस इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, कि वी वांट टू कैलकुलेट price of the equity share where the growth rate is given and which is constant. If it is constant, then and then only we can apply this formula, and after that if we want to calculate P0, then it will be equal to D1 upon K minus G. तो याद होगा आपको कि एक कॉन्सेप्ट आपको समझा, यानी एक पेंडिंग है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में. इफ यू रिमेंबर कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक क्वेश्चन हमारा बाकी है. देखो छोटा सा एक क्वेश्चन था, जस्ट चेक द चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 9 बाकी होगा या 10. एक छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट चेक दैट. फाइन. सो क्वेश्चन 9 है ऑन पेज नंबर 10. हाउ मच अमाउंट शुड बी डिपोजिटेड टुडे in order to receive 5,000 next year
विच ग्रोज एट द रेट 4% फॉर एवर, मतलब कि 5,000 नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है और उसके बाद 5,000 बंद नहीं हो जाएगा मिलना, दैट विल बी रिसीव्ड बट विथ ग्रोथ रेट ऑफ 4% फॉर एवर, मतलब 5,000 क्या हुआ हमारे लिए, फ्यूचर इनफ्लो हुआ, विच विल बी रिसीव्ड थ्रू आउट द लाइफ फॉर द इनफाइनाइट पीरियड बोल सकते हैं. एंड ग्रोथ रेट इज गिवन. नेक्स्ट लिखा है डिस्काउंट रेट इज 14%. टाइम वैल्यू में डिस्काउंट रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है 14%. एंड ग्रोथ रेट इज गिवन विच इज कांस्टेंट, कुछ नहीं लिखा है, कितना 4%. तो कितना होगा 50,000. मतलब आज 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो एवरी ईयर वी आर गोइंग टू रिसीव 5,000 टिल द परपेचुइटी विद ग्रोथ ऑफ 4%. तो इसीलिए वो ग्रोथ रेट यहां से पर ये ग्रोथ रेट क्यों माइनस किया, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए. वो कौन सा बेस है, ये बेस है पूरा. यहां पे 5,000 इनकम है क्वेश्चन में, पर हमारे लिए यहां पे वो डिविडेंड अमाउंट होगा एज अ शेयर होल्डर, एंड दैट वी आर गोइंग टू गेट एवरी ईयर डिफरेंट अमाउंट विद ग्रोथ. कितना, यहां पे 5% है. सो इन दैट वे दिस इज हाउ वी आर डिडक्टिंग ग्रोथ रेट फ्रॉम के. वहां पे इंटरेस्ट में से वो ग्रोथ माइनस किया था, इसलिए सिर्फ वो पेंडिंग रखा था कि एक बार समझ में आ जाए कि ग्रोथ रेट क्यों माइनस करना है या तो ग्रोथ रेट क्या है, देन ओनली इट इज वेरी सिंपल. तो अभी आप बुक में ही वहां पे ये आंसर लिख लेना, स्पाइरल नहीं, इसके लिए सेपरेट लिखने की और कुछ जरूरत नहीं है. फिनिश. और उसके बाद ये फॉर्मूला भी लिख लो एंड देन विल आंसर दिस क्वेश्चन जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो.